हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद ज्ञानवी। आज मैं आप सभी को बीएड फोर्थ सेमेस्टर के इजी नोट्स के क्वेश्चंस कराने वाली हूँ और आज हम लोग का पार्ट नंबर 6 है। इससे पहले मैंने जो भी वीडियोस बनाई है उसको मैंने एक प्लेलिस्ट में डाल दिया है। जिस किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है आप लोग जाके देख लीजिएगा, ठीक है। और हम लोग ये पेपर नंबर 3 चल रहा है जो कि पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया। इससे पहले मैंने पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 की वीडियोज़ बना दी है। जिस किसी ने वो वीडियोज़ नहीं देखी है आप लोग जाके वो भी वीडियोज़ देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग का ये चैप्टर नंबर 10 है जो कि गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। गतिविधि पाठ्यक्रम बच्चों की गतिविधियों की एक सतत धारा है जो मामूली विषयों से अखंडित है और रुचि और व्यक्तित्व से होता है, जो बच्चों की सुंदरता को महसूस करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है जॉन ड्यूवी का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम पर विशेष बल किस दृष्टिकोण से दिया जाता है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर ए आर्थिक विकास और ऑप्शन नंबर बी है सामाजिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम के जनक कौन है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिविधि आधारित अधिगम का अभिप्राय है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि जहां छात्र निष्क्रिय श्रोता के रूप में बैठने के बजाय सीखने के अनुभव में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिविधि केंद्रित पाठ्यक्रम की वकालत किसने की? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि जॉन ड्यूवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम की संकल्पना का उदय कब हुआ? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि सन 1633 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान क्रिया का परिणाम है क्योंकि ज्ञान अनुभव से प्राप्त होता है एवं अनुभव क्रिया से। यह किसने कहा? तो यह कथन है जॉन डीवी का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन डीवी से प्रेरित होकर गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम चलाया गया, लागू किया गया। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि पूरे एसपीएम माध्यमिक विद्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुणे एसपीएम माध्यमिक विद्यालय में गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम किस नाम से चलाया गया? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि अंतर विषयक कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बिंदुओं के आधार पर जॉन डीवी ने पाठ्यक्रम को क्रिया या गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम का नाम दिया? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि उपयुक्त सभी बिंदुओं का आधार पर। ऑप्शन नंबर ए है पाठ्यक्रम बालकों की रुचि व अवस्था के आधार पर हो। ऑप्शन नंबर बी उत्प्रेरक बातों का समावेशन हो। और ऑप्शन नंबर सी है विषय का ज्ञान अनुभव के आधार पर हो। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम किस विश्वविद्यालय में ने शिक्षक प्रशिक्षण स्तर पर आरंभ किया? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय, जो कि इंदौर में है, एमपी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर ने किस सन में गतिविधि आधारित शिक्षण प्रशिक्षण आरंभ किया? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि सन 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम में मुख्य प्रमुख गतिविधियां हैं। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि 8 गतिविधियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम से संबंधित निम्नलिखित में कौन सी गतिविधियां हैं? तो उसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त गतिविधियां, यानी कि सभी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम में प्रमुख गतिविधियां हैं। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि 8 गतिविधियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम से संबंधित निम्नलिखित कौन सी गतिविधियां हैं? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर ए पढ़ लेते हैं, खेलकूद गतिविधि। ऑप्शन नंबर बी है सांस्कृतिक गतिविधि और ऑप्शन नंबर सी है भ्रमण गतिविधि। यानी कि इसमें 8 है, तो इसमें से यहाँ पे केवल अभी 3 ही बताई गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्यालय द्वारा आयोजित साहित्यिक गतिविधियों का अंग है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर ए है वाद विवाद, ऑप्शन नंबर बी है भाषण और ऑप्शन नंबर सी है कवि सम्मेलन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल में की जाने वाली कौन सी गतिविधि छात्रों के संवादात्मक विकास में सहायक है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि पाठ आधारित नाटक प्रदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सहपाठचर्या गतिविधि के विषय में सही नहीं है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि ये सह पाठ्यक्रम गतिविधि बच्चों की बौद्धिक क्षमता को नुकसान पहुंचाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक शिक्षिका एक नया पाठ शुरू करने से पहले अपने शिक्षार्थियों को मजेदार गतिविधि में शामिल करती है। इस गतिविधि का उद्देश्य है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि शिक्षार्थियों को प्रेरित और सक्रिय करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के लिए खेल का महत्व है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर ए है शारीरिक विकास, ऑप्शन नंबर बी है मानसिक विकास और ऑप्शन नंबर सी है सामाजिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाठ्यक्रम और सह पाठ्यक्रम गतिविधियों का योग है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि योगात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में शारीरिक गतिविधि को कराने का उद्देश्य होना चाहिए। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिविधि आधारित शिक्षा का अर्थ है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि करके सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साध्याचार्य एक एक तत्व नहीं है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि अच्छे अंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से जो एक क्षेत्र भ्रमण और सामुदायिक सेवाओं के संबंध में गलत है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि इन गतिविधियों की योजना बहुत ही कम समय में बनाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को उपयोगिता बिल दिखाने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या हो?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि ये छात्रों के दैनिक जीवन की चीज़ों के बारे में जानकारी प्रदान करना और अवलोकन गुणवत्ता को भी बढ़ावा देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों के साथ गतिविधि करना तभी प्रभावी होगा जब, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि उनका मानना है कि गतिविधि आधारित शिक्षा छात्रों की को अवधारणा और समझने में मदद करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रचनात्मक बच्चों की विशेषताएं हैं, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि ए और बी दोनों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए और बी पढ़ लेते हैं। ए है मूल विचार का प्रदर्शन और ऑप्शन नंबर बी है कविता या कहानी का निर्माण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं खेल और गतिविधि पर आधारित शिक्षण का उपयोग बच्चों की मदद करता है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि सीखने और बढ़ने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम के निम्नलिखित में से कौन से लाभ हैं, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर ए पढ़ लेते हैं। गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम बच्चों के भौतिक स्वरूप को विकसित करने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर बी है सक्रियता जीवन को सक्रिय बनाती है, शिक्षा सक्रिय जीवन की तैयारी है। और ऑप्शन नंबर सी है विद्यालय जीवन से संबंधित कई गतिविधियों के माध्यम से भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शनिवारीय गतिविधियों के अंतर्गत गतिविधि नहीं आती है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि पर्यटन स्थल का भ्रमण। यहाँ पे मैंने और भी जो गतिविधियाँ लिख दी हैं जो शनिवारी गतिविधियों में शामिल है। ठीक है, जैसे कि बाल सभा, अंताक्षरी, किसी महापुरुष की जयंती बनाना, और यहाँ पे मैंने लिखा है पहेली हल करना, वाद विवाद, श्लोक वाचन, ठीक है, फिल्म प्रदर्शन। ये काफ़ी सारे मैंने एग्जाम्पल लिख रखे हैं शनिवारी गतिविधि के। तो इस तरीके से हम लोग का ये वाला चैप्टर फिनिश हो गया और यहाँ पे ये आंसर्स दे रखे हैं, आप लोग मैच कर लीजिएगा अगर किसी भी क्वेश्चन आप लोग डाउट हो। ठीक है, फिर अब हम लोग यहाँ पे अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले, जो कि पाठ्यक्रम विकास के प्रतिमान। तो इसका पहला क्वेश्चन है प्रतिमान का अर्थ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर ए पढ़ लेते हैं। किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार क्रिया को ढालने तथा क्रिया की ओर निर्देशित करने की प्रक्रिया है। और ऑप्शन नंबर बी है प्रतिमान किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा क्रिया का ऐसा परिकल्पनात्मक या कार्यात्मक रूप है जिससे उसके वास्तविक स्वरूप का बोध होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यक्रम प्रतिमान का अर्थ निम्नलिखित में से है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रतिमान शब्द को जानते हैं, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं लघु रूप में, ऑप्शन नंबर बी प्रतिरूप में, और ऑप्शन नंबर सी प्रतिमूर्ति के रूप में। प्रतिमान क्या होता है, एक मॉडल टाइप का होता है। जैसे कि आपके पास कोई भी चीज़ है, जैसे मान लीजिए आपके पास बुक है, तो उसकी ही कॉपी दूसरी और होगी, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रतिमान बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिमान की है परिभाषा किसने दी है। किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार क्रिया को डालने तथा क्रिया की ओर निर्देशित करने की प्रक्रिया मॉडल या प्रतिमान होती है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि हेनरी सिसिल वेल्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह परिभाषा है प्रतिमान एक वस्तु अथवा सिद्धांत अथवा विचार का आलेखीय अथवा त्रिविमितीय पैमाने का प्रदर्शन है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि शिक्षा शब्दकोश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यक्रम विकास के प्रतिमान के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर ए उत्पाद प्रतिमान, ऑप्शन नंबर बी प्रक्रिया प्रतिमान, और ऑप्शन नंबर सी पारिस्थितिकी प्रतिमान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यक्रम मॉडल का स्वरूप कैसा होता है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि परिवर्तनशील। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यक्रम विकास के प्रतिमानों को निम्नलिखित रूपों में वर्गीकृत किया गया है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर ए सामान्य प्रतिमान और ऑप्शन नंबर बी है विशिष्ट प्रतिमान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यक्रम विकास का सामान्य प्रतिमान कहा जाता है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर ए पढ़ लेते हैं। शिक्षकों द्वारा आवश्यकता के अनुरूप सामान्य रूप से पाठ्यक्रम का विकास कर लिए जाने को पाठ्यक्रम विकास का सामान्य प्रतिमान कहा जाता है। और ऑप्शन नंबर बी है अन्य संबंधित अभिकरणों द्वारा आवश्यकता के अनुरूप सामान्य रूप से पाठ्यक्रम के विकास को सामान्य प्रतिमान कहा जाता है। और ऑप्शन नंबर सी है अन्य संबंधित घटकों के सहयोग से आवश्यकता अनुसार सामान्य रूप से कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पाद प्रतिमान को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि लक्ष्य प्रतिमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिणाम आधारित मॉडल निम्नलिखित में से किस मॉडल के आधार पर कार्य करता है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि हिल्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यक्रम का विकास करते समय सामान्य प्रतिमान में किसका अनुसरण नहीं किया गया है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि विषय वस्तु का पूर्व परीक्षक द्वारा मूल्यांकन न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यक्रम विकास के प्रतिमानों का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर ए है हिल्दा तबा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है डब्ल्यू टायलर, और ऑप्शन नंबर सी है ओलिवर पी.एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यक्रम विकास के प्रक्रिया प्रतिमान में दृष्टिगत रखा गया है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि प्रक्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित मूलभूत प्रक्रियाओं को पाठ्यक्रम में अनुसरण किया गया है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि डी, जो कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर ए पढ़ लेते हैं कौशलों का अभिग्रहण यानी कि अर्जन, सूचना प्राप्ति, अनुदेशन, और ऑप्शन नंबर सी चिंतन एवं समस्या समाधान यानी कि प्रेरण।
नेक्स्ट क्वेश्चन है करिकुलम डेवलपमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस पाठ्यक्रम विकास के प्रतिमान के संबंध में पुस्तक किसने लिखी? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि हिल्दा तबा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिल्दा तबा का पाठ्यक्रम विकास के प्रतिमान को कहा जाता है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि जमरी प्रतिमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिणाम आधारित मॉडल निम्नलिखित में से किस मॉडल के आधार पर कार्य करता है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि हिल्दा तबा मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठचर्या मूल्यांकन के संबंध में पाठचर्या और शिक्षा के सिद्धांत नामक लेख किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि टाइलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइलर का पाठचर्या मूल्यांकन संबंधी मॉडल है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि उद्देश्य केंद्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइलर का पाठचर्या मूल्यांकन संबंधी मॉडल अधिक ध्यान देता है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि उपयुक्त सभी पे। ऑप्शन नंबर ए है पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की रूपरेखा। ऑप्शन नंबर बी है इन उद्देश्यों की प्राप्ति पर। ऑप्शन नंबर सी है संभावित छात्रों के व्यवहार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठचर्या मूल्यांकन के संबंध में टाइलर का मॉडल कब प्रतिपादित किया गया था? तो उसका सही आंसर हो जाएगा वर्ष 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदर्शन प्रतिमान कक्षा कक्ष में निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाएं करता है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर ए है प्रदर्शन का कार्य करना। ऑप्शन नंबर बी है प्रमाणित साक्ष्य प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी है इसमें स्पष्टीकरण प्रदर्शन उदाहरण प्रयोग तथा कोई वस्तु कैसे कार्य करती है को बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिल्दा तबा का मॉडल यानी कि प्रतिमान किस विधि पर आधारित है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा आगमन विधि, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताबा ने पाठचर्या विकास के लिए कितने चरण बताए? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि 7 चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है परिणाम आधारित मॉडल शिक्षण या मूल्यांकन पर विशेष ध्यान नहीं देता है, तो उसका सही आंसर नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना है, यानी कि सेकंड कथन है इस मॉडल को डॉग कैचन और पॉल बैगन ने विकसित किया है, ठीक है। और थर्ड है परिणाम आधारित मॉडल तथा तबा मॉडल का ही प्रतिमान रूप माना जाता है, ठीक है, प्रतिरूप माना जाता है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि ए 1 2 3 यानी कि तीनों ही सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कौन शिक्षक आकर्षण के प्रतिमान है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि उपयुक्त सभी, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके सारे ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। पहला ऑप्शन है परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध को पराभूत यानी कि ORC करने का प्रतिमान। ऑप्शन नंबर बी है प्रारंभिक विकास OD प्रतिमान। और ऑप्शन नंबर सी है व्यवस्था तंत्र सिस्टम प्रतिमान। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यक्रम मूल्यांकन का समानता आकर्षकता प्रतिमान द्वारा विकसित किया गया था, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि रॉबर्ट स्टैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यक्रम के CIPP मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सा विश्राम के परस्पर संवादात्मक माध्यम पर आधारित है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पाठचर्या मूल्यांकन के प्रतिमान में छात्र समाज और विषय से पाठचर्या के उद्देश्य प्राप्त होते हैं? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि उद्देश्य सौदेबाजी प्रतिमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मॉडल में डेमोक्रेटिक डिसीजन की न्यूनतम संभावना है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्पर जाम्पिक मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलियट आइजनर पाठ्यक्रम मूल्यांकन मॉडल के अनुसार पाठ्यक्रम का मूल्यांकन कैसे किया जाना चाहिए? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि इसकी सुंदरता और कलात्मक गुणों के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राल्फ टायलर और हिल्दा तबा ने पाठचर्या के विकास के उद्देश्यों को संगति में निम्नलिखित किया है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर ए ज्ञानार्जन। ऑप्शन नंबर बी बौद्धिक कौशल, ये कौशल या अध्ययन आदतें। ऑप्शन नंबर सी मनोवृत्ति और संवेदनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश को एक पूर्वगामी के रूप में मानव की व्यवस्था के रूप में तैयार और निर्देशित किया जाता है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि पाठ्यक्रम प्रारूप मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्कूल शिक्षक को कौन सा पाठ्यक्रम मॉडल में सबसे अधिक स्वायत्तता प्राप्त होगी? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि आधारभूत मॉडल। तो हम लोग इस तरीके से ये वाला भी चैप्टर फिनिश हुआ और यहाँ पे आंसर्स दे रखे हैं। अगर आप लोग किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग यहाँ से मैच कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप लोग ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।